दोस्तों, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। सबसे पहले उनको हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, वे अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री भी थे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल थी और उन्हें काफ़ी सारे सम्मान भी मिले हैं। और उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है और वे किस पद पर किस किस वर्ष थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सभी जानकारियां हम इस वीडियो में डिटेल्स से समझेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपको इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूं, इस वीडियो के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वह 92 साल के थे और मनमोहन सिंह जी के 6 बड़े फैसले थे, जिनमें जुलाई 1991 को उन्होंने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म किया था। जून 2005 में सूचना का अधिकार उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना इनके कार्यकाल में शुरू हुई थी। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील की थी इन्होंने और जनवरी 2009 में आधार स्कीम भी इनके काल में आई थी। और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन जन्म कब हुआ था। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1932 में। 26 सितंबर 1932 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। अब दोस्तों, मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को अविभाजित, यानी उस टाइम भारत पाकिस्तान विभाजित नहीं थे, भारत में पंजाब के गहा, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। और इनका निधन जो हुआ है 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ है। इनके जो पिता का नाम था वो था गुरुमुख सिंह कोहली, माता का नाम था अमृत कौर, पत्नी का नाम था गुरशरण कौर। मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और मनमोहन सिंह जो है दोस्तों, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी पार्टी से संबंधित थे। ये जानकारी आपको याद रखनी है। अब इनका राजनीतिक जीवन से संबंधित हम जानकारी पढ़ेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किए गए। उन्होंने वर्ष 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक और 1982 से 1985 तक 15वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। दोस्तों, इन डिटेल्स जानकारी के बाद हम इस टॉपिक को एमसीक्यूज में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जब उन्हें 1991 में वित्त मंत्री बनाया गया, तब देश आर्थिक पतन के कगार पर था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तो आपको याद रखना है कि मनमोहन सिंह जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे वो 22 मई 2004 को बने थे और दूसरी बार बने थे 22 मई 2009 को। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिले पुरस्कार, यानी इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, ये हम पढ़ेंगे। तो 1997 में भारत सरकार का दूसरा पद्म विभूषण इन्हें मिला था। 1993 को वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार इन्हें मिला था। 1993 और 94 वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार इन्हें मिला था। 1995 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इन्हें मिला था। 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2017 इन्हें मिला था। और 2023 में लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान इन्हें मिला था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 में एडम स्मिथ पुरस्कार मिला था। राइट पुरस्कार 1995 को कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें मिला था।
अब हम एमसीक्यू से इस टॉपिक को समझेंगे। तो दोस्तों, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो वे थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, आत्मकथा चेंजिंग इंडिया भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की है? यानी चेंजिंग इंडिया भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। संस्मरण द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित है? तो ये एक संस्मरण है, यानी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संस्मरण भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट से संबंधित जीके पूछा जाता है वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। मैं संपूर्ण यानी कि सभी प्रीवियस पर प्लस कई अन्य किताबों का अध्ययन करके सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ाता हूं। तो आप अगर उस किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ना है तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। यानी कोई भी सब्जेक्ट आपको अधूरा नहीं मिलेगा, संपूर्ण निचोड़ के साथ आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है? तो वह पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है? तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? तो वो थे भारत के असम राज्य से। नेक्स्ट है, किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो वह प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष नई आर्थिक नीति पेश की थी? तो पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष नई आर्थिक नीति पेश की थी? तो इन्होंने पेश की थी 1991 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुल कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कुल प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार। किस वर्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था वो 1987 में मिला था, यह आपको याद रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस प्रधानमंत्री की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस प्रधानमंत्री की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो नरसिम्हा राव की सरकार में। 1998 से 2004 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर थे? तो 1998 से 2004 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। दोस्तों, इन सभी जानकारी को आप अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यह ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपसे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सा सुधार लागू किया जिससे सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ? तो इन्होंने एक सुधार लागू किया, कौन सा था वो? आर्थिक उदारीकरण, जिससे सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ। देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य था? तो यह था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में कब सेवा दी थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में जो सेवा दी थी 1966 से 1969 तक दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष में किया था? तो इन्होंने रुपए का अवमूल्यन जो किया था 1991 को किया था।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दौरान किस प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दौरान जो निवेश को प्रोत्साहित किया गया था वो निवेश था विदेशी निवेश। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे संजय बारू इस पुस्तक के लेखक। मनमोहन सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था वो पंजाब राज्य में हुआ था। भारत के वह प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री होने के साथ अर्थशास्त्री भी थे, तो वे कौन से प्रधानमंत्री थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2002 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे, ये कब से कब तक रहे थे? तो 1982 से 1985 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? तो 1985 से 1987 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए थे 1990 में हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1993 और किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का 1994। अब दोस्तों हम इनकी शिक्षा से संबंधित जानकारियां देंगे। तो 1992 और 1994 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर डिग्री इन्होंने ग्रहण की थी। 1997 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना इकोनॉमिक ट्रिप्लोस पूरा किया था। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल किया था। राजनीतिक जीवन से और जानकारियां हम ले लेते हैं। तो पहली बार राज्यसभा के जो सदस्य बने थे ये अक्टूबर 1991 को बने थे। इसके बाद लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 1991 में मनमोहन सिंह ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ा, जिसमें वह भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक वे लगातार 5 बार असम से राज्यसभा सांसद रहे। नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 1996 तक ये वित्त मंत्री रहे थे। 21 मार्च 1998 से 21 मई 2000 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद में राजस्थान से फिर राज्यसभा आए और 2019 से 2024 तक राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। अब आर्थिक सुधार के बारे में जानेंगे। तो बतौर वित्त मंत्री की आर्थिक सुधार, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। 1991 में मनमोहन सिंह ने देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर कौन जाने जाते हैं? मनमोहन सिंह। भारत को दुनिया के बाजार के लिए तो खोला ही, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी इन्होंने सरल बनाया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापानी निहोन किजई शिंबुन एवं अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित जो जानकारी एग्जाम में पूछी जाने योग्य है वो हमने सभी पढ़ी और मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।